Hi student, this is Adam John, your science teacher. Class 8. Basically, we are doing chapter number 40, that is reflection and refraction. We have done much of the text work that I hope you have learned it, and also you have done it in your journals, science journals. Today I have an ATP for you, that is alternative to practical. Today we will do a simple practical that you have been doing in your life. You have been watching. Such experiment you have been I hope that you have done many time this experiment, but the observation will be clear over here for you when you will listen the lecture. So students, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे हो प्लेन मिरर कहता है फॉर्म्स एन इमेज, यानी प्लेन मिरर आपके पास जो है इस पे इमेज कैसे बनता है. अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला एक प्लेन मिरर है आपके पास, ये प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हुआ है, और आपने अक्सर ऑब्जर्व भी किया होगा अगर आप प्लेन मिरर के सामने दो शख्स खड़े हो जाएं तो लगा लें कि एक आपके पास शख्स ये है, दूसरे आप ये हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट में एक बल्ब रखा गया. ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप अपनी स्क्रीन के अंदर या मिरर के अंदर देख सकते हैं. यहाँ एक ऑब्जेक्ट बल्ब पड़ा हुआ और यहाँ से आप उसको देख रहे हैं. अब होता क्या है बेसिकली, ये रेजेस जो हैं यहाँ से बल्ब से निकल के, तो ये आप देख रहे होंगे इनकी डायरेक्शन भी ये हमारी आँख में जा रही होती, और हमें ऐसा लग रहा होता है, जबकि मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और आपको ये पता चलेगा कि हमें कुछ ऐसा लग रहा होता है जैसे शायद ये जो है ये यहाँ पीछे से आ रही हैं, ये कुछ रेजेस, यानी यहाँ पे लाइनें भी आपकी बुक के अंदर डिफाइन है. मैं इस पिक्चर को बड़ा करता हूँ तो आपको नज़र भी आ जाएगा. ये कुछ रेज़ें यहाँ पे डिम नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कुछ रेजेस हैं यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं. ये रेजेस ऐसे लग रहा है जैसे यानी यहाँ इमेज से निकल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बेसिकली क्या है कि आपके पास ये रेजेस जो हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से निकल के आपकी आंखों में आ रही होती हैं. अब है क्या, अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जितना यानी इसका डिस्टेंस है मिरर से, इमेज का डिस्टेंस जो है वो भी उतना ही है. जैसे जैसे आप जो है यानी इमेज ये करीब आता जाएगा, यहाँ आ जाएगा इमेज, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ इमेज आ जाए तो आपके पास ऑब्जेक्ट भी करीब आता जाएगा. तो ये डिस्टेंस जो है इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड होती है. तो ये आपके पास एक छोटा सा प्रैक्टिकल है आपके पास, ठीक है. अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दे दी हुई है. यहाँ पे ऑपरेटर्स आपके पास क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आपको एक सिंपल मिरर चाहिए और कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए. यहाँ पे एक बल्ब ऑब्जेक्ट ले लिया गया, लेकिन आप बल्ब के अलावा भी कुछ चीज़ ले सकते हैं. हम यहाँ पे मैंने नोट करने वाली बात दे दी है. कुछ चेयर भी हो सकती है, आपको बुक रख सकती है, बुक को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है फिर हमने जब किया तो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको डिफाइन कर दिया. आपने जब प्लेस कर दिया उसको मिरर को, तो मिरर के सामने रह के आपने जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या नज़र आएगा. रिजल्ट आपको ये नज़र आएगा कि आपके पास ये जितने भी यानी दिस एक्सपेरिमेंट शोज कहते हैं दैट द इमेज कहता है फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कहता है आर वर्चुअल अपराइट एंड लिटरली इन्वर्टेड. हमें यहाँ पे तीन चीज़ों को देखना है. ये वर्चुअल होते हैं इमेज, यानी आपने जो बल्ब का इमेज देखा था वो वर्चुअल है. वर्चुअल किसको बोलते हैं, यानी उस इमेज को हम पर्दा स्क्रीन पर नहीं ला सकते, यानी उसको हम एक तीसरी जगह पे हम शो नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्चुअल होता है. दूसरे नंबर पे आपके पास ये अपराइट और लिटरली इन्वर्टेड होता है. इसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक लड़की जो है वो अपने हाथ में एक चार्ट पकड़ के शीशे के सामने खड़ी होती है. उस चार्ट के अंदर उसका एक तो हाथ जो है यानी लेफ़्ट वाला हाथ जो है पकड़ा उसने लेफ़्ट वाले हाथ में होता है, लेकिन इमेज के अंदर राइट वाले हाथ के अंदर नज़र आ रहा होता है, और पिक्चर भी डिफरेंट नज़र आ रही होती है. तो इसलिए इन्वर्टेड मीन इमेज जो है वो इन्वर्ट होता है. तो उम्मीद है आपको ये समझ लग गया होगा. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.